चलिए तो भाई आज का टेस्ट पेपर में देखते हैं आप लोगों का स्कोर कितना रह सकता है। ठीक है, आप लोग कितना स्कोर यहाँ पर ले जाएंगे आज के टेस्ट पेपर में। बहुत ज़्यादा कठिन टेस्ट पेपर नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छे नंबर आज यहाँ पर लेके आना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। चलिए जवाब देना है, वहाँ यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए वन का ऑप्शन देखिए, काफ़ी लोगों को जवाब आ रहा है और आपका जवाब बिल्कुल सही है। बी नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। इसका आंसर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपके 1938 में, कब 1938 में महात्मा गांधी से प्रेरणा से किया था। ठीक है, महात्मा गांधी की प्रेरणा से किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है 2 नंबर में। तो देखिए 2 का ऑप्शन क्या बन जाएगा। चलिए 2 का ऑप्शन कई बार आपने पढ़ा भी है ना, ये फारसी भाषा में आपकी रचित की गई है। ऑप्शन बन जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर नंबर जिसका आ रहा है जियाउद्दीन बर्नी, है ना। जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाही, कह सकते हैं कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के वेद के ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार हमने पढ़ा दिया है। हाँ, जो लोग नए होंगे उनको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है आपका ये, लेकिन इसको हमने इतनी बार पढ़ा दिया, इतनी बार पढ़ाया कि आप देखते ही नज़र तुरंत आंसर मारोगे। कह रहा है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के वेद के जो ब्राह्मण होते हैं मूल पाठ, वो क्या होते हैं। इन्हें कहा जाता है यजुर्वेद, अर्थात ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यजुर्वेद के मूल पाठ ब्राह्मण है दोस्तों, याद रखिएगा। और यजुर्वेद जो आपका है कर्मकांड वेद है। यजुर्वेद जो आपका है ये कर्मकांड वेद है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया था। चलिए बताइएगा, पानीपत का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, ये किन के बीच लड़ा गया था, किन शासकों के बीच लड़ा गया। चलिए ये भी आपको बहुत बार पढ़ाया गया होगा, है ना। देखिए 4 का ऑप्शन लगभग सभी का आ गया है। 1526 में दोस्तों, 1526 में अकबर और किसके बीच, आपके हेमू के बीच। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, अकबर और हेमू इसका आंसर बनेगा। अगला, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था। देखो कितनी बार आपको पढ़ाया गया है और ये बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो बताइएगा कौन सा ऐसा आपका मुगल बादशाह था जो शराब को छूता भी नहीं था दोस्तों। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए 5 का ऑप्शन आ गया है आपका डी नंबर दोस्तों, औरंगजेब जो था ये आपको शराब को छूता भी नहीं था। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, छूने का मतलब ये हो गया पीना। ठीक है, छूने का मतलब हो गया पीना। अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है, यहाँ पर जवाब देना है गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका भी आ रहा है 6 नंबर में। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। चलिए जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 7 की अगर बात करें तो आपके ये कहाँ पर हुआ था, आपके मुंबई में दोस्तों। याद रखिए पहला डाकघर जो आपका बना था ये आपके मुंबई में, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। और ये 1700 कब, तो 64 में। ये भी आपको डेट याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1826 जो कि 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, इसे किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था। और ये जो दोस्तों जो पारित किया गया था ना, ये आपके कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसका ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर लॉर्ड कैनिंग, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा कैनिंग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। फटाफट जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है ना। और घूम फिर के देखा जाए तो एग्जाम में भी आपका यही लेवल मिलेगा, है ना। तो देखिए आपका 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, 9 नंबर में। तो ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है, लगभग सभी का जवाब आ गया है, डी नंबर 13वां अभिलेख है। बिल्कुल सही जवाब है 13वां अभिलेख, जो कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में आपका लड़ा गया था, है ना। और इस समय कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसाली। दोस्तों याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब इस समय युद्ध लड़ा गया था तो उस समय कलिंग की राजधानी क्या था, तो तोसल था। क्या था भाई, तोसली ये राजधानी थी उस समय। ठीक है, आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, इतने लोग आप जुड़ गए हैं संख्या में, देखिए काफ़ी लोग हैं, तो लाइक की भी संख्या बढ़ाइए, बराबर अनुपात रखिए दोस्तों जितने लोग जुड़े हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा सभी लोगों को। क्लास भी हम आपको दे रहे हैं, आपको मॉडल पेपर के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज भी आपके पढ़ाई जा रहे हैं, हर एक प्रकाशन भी हो रहा है। तो दोस्तों लाइक शेयर सभी लोग करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर 10 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा,
10 का जो ऑप्शन है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्तंभ। क्या है? स्तंभ इसका आंसर बनेगा। कि मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान जो आपका होता है स्तंभ कृति होता है, इसको ऑप्शन आपका ये नंबर लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। तो देखो यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन 11 का बनेगा ए नंबर 5.5 घंटा दोस्तों। कितना? 5.5 घंटा आगे दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो भारत का प्राचीनतम पर्वत पूछा गया है। 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए अरावली पर्वत आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अरावली पर्वत है ना, ये आपके प्राचीनतम पर्वतमालाओं में आती है। और इसके अगर पूछे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, जल्दी से बताइएगा कि आपके अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर आ जाएगा, है ना। गुरु शिखर राजस्थान में है। अगला, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए। 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए दोस्तों, 13 का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर सतलज नदी, है ना। क्या हो जाएगा? सतलज नदी। ये उद्गम आपका कह सकते हैं कहाँ से है? तो मानसरोवर झील के राकस ताल से है ना। और यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो आपको मासिन राम मेघालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी है मासिन राम मेघालय, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? ये आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या अगर देखा जाए तो एशिया में ही पाई जाती है, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में ही है। अगला है आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो देखिए आपका मेहता जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर दोस्तों। यहाँ पर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रोफेसर जे.के. मेहता ने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत यहाँ पर दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। मनुष्य की आवश्यकता को अनंत माना गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं हमेशा बढ़ती ही रहती हैं, जिसमें एक आवश्यक की पूर्ति होने पर दूसरी आवश्यकता तुरंत जन्म ले लेती है। होता है कि नहीं? आपने एक सपना देखा, वो अगर पूरा हो गया तो दूसरा सपना आप शुरू कर दोगे। ये आपका होता है, वही चीज़ आवश्यकता विहीनता सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, ये भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो बताइए किसके द्वारा। तो यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने बताया था कृषि अगर दिया गया है तो आपका जवाब क्या होगा? राज्य सरकारों के द्वारा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? 18 नंबर में। चलिए, तो मुद्रा का तात्पर्य दिया है मुद्रा का माप, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, किसी राज्य की प्रति वर्ष की कुल आय। चलिए क्या हो जाएगा? देखो ऑप्शन होता है नंबर मूल्य का मापक। मुद्रा का तात्पर्य होता है दोस्तों मूल्य का मापक होता है। 18 नंबर में ऑप्शन जो लॉक करना है वो आपका ए लॉक करना है। मतलब ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक थे, या कह सकते हैं कोलबर्न के अनुसार मुद्रा हुआ है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन होता है। वैचारिक विधान के अनुसार देखा जाए तो किसी भी वस्तु की मुद्रा होने के लिए वैधानिक मान्यता होना आवश्यक है। अगर सरकार उसकी मान्यता दे देती है तो वो मुद्रा आपकी कहलाएगी, नहीं तो फिर वो मुद्रा नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला, जन्म दर से क्या अभिप्राय होता है। जन्म दर क्या होता है? 19 नंबर में जवाब दीजिएगा। जन्म दर किसे कहते हैं? चलिए 19 नंबर में जवाब दीजिए। कह रहा है किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा कि किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की संख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है 20 नंबर में। देखिए 20 का ऑप्शन जो है आपका कृषि क्षेत्र हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, है ना, यही होता है। और जो सेवा क्षेत्र होता है इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र होता है। इसमें जो पुजारी होता है तृतीय क्षेत्र में आता है। जो पुजारी होता है वो तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। बैंक वगैरह सभी आते हैं किसमें? तृतीय क्षेत्र था, सेवा क्षेत्र में। अगला दिया है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। पारित शब्द आपको लगा दिया जाए तो दोस्तों आप क्या जवाब देंगे? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एकमात्र के रूप में है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को संबंधित आपका जो दिया गया है यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएगा, यह कह सकते हैं कि इसमें दिया गया है।
तो ये आपके दिया गया है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल नंबर आपकी 51 में है, और आर्टिकल नंबर 51 में किस में आता है, तो राज्य के निर्देशक तत्व में आता है ना, भाग 4 में, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो पुनर्गठन आपको दे दिया गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 1956 है ना, 1956 में किया गया था। और इसका गठन जो किया गया था, गठन वो आपके 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन है। विश्व का सबसे विशालतम न्यायिक प्राधिकरण अर्थात सबसे विश्व का सबसे बड़ा जो आपका न्यायालय है वो आपका कौन सा है। तो देखो यहाँ पर दिया गया भारत की सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, सामुद्रिक या इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मतलब ये हुआ कि विशालता मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा न्यायाधीश आपके कौन से न्यायालय में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए डी नंबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हैं इस समय, है ना। इस वजह से इसे विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कहा गया है। वैसे अगर सर्वोच्च पूछा जाए कि सर्वोच्च आपका कौन सा है, तब आप लोग मतलब कि न्याय की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है या वर्ल्ड में कौन सी है, तब आप लोग नीदरलैंड हेग बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे विशाल मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं दोस्तों, याद रखिएगा। स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 1866 में की गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉक करिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली। आर्टिकल नंबर 243 पंचायती राज प्रणाली, यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर राज्यों को, राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ था। और 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है उच्च वेग, और उच्च वेग का जो आपका होता है क्या इकाई होती है। चलिए उच्च वेग की जो, अच्छा क्या पूछा है, ये पूछा है ना, हाँ ये पूछा गया है। तो देखो उच्च वेग का जो होता है दोस्तों क्या होता है, मैक होता है, मैक, इसका 1 हो जाएगा। और तरंग दैर्घ्य होता है एंगस्ट्राम, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्राम हो गया। दाब होता है क्या, पास्कल होता है, इसका पास्कल हो गया। ऊर्जा क्या होता है, जूल होता है, इसका जूल हो गया। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 आपका आंसर बनेगा, 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन क्या मिल गया है, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो गया, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, भूकंप के तरंगों का मापन किससे किया जाता है। भूकंप के तरंगों का मापन दोस्तों बताइएगा क्या हो जाएगा 27 नंबर में। दोस्तों वीडियो को भी लाइक करते चलिए, साथ साथ में जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को लाइक करिएगा। कुछ सेकंड के लिए कमेंट को ऑफ करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बाद कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नए हो या पुराने हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, सभी लोग शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट है ना, तो दोस्तों आप लोगों का भी फर्ज होता है सपोर्ट करने का। देखिए भूकंप के तरंगों का मापन किससे किया जाता है, 27 नंबर में क्या हो जाएगा, तो आपका सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र 28 नंबर में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंडो हाफ H2O, है ना। पानी की जो मात्रा होती है वो आपकी आधी होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका नंबर राइट हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आपने देखा होगा कोई खिलौने वगैरह बने होते हैं, है ना, जिसमें पानी में भिगो दो तब भी नहीं टूटते हैं। हड्डियों को जोड़ने वाला जो प्लास्टर लगा होता है वही होता है। आगे बढ़िए कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस आपकी कौन सी है। देखिए 29 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात एनेस्थेरिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस होती है, यहाँ पर N2O ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला है ईस्ट और मशरूम है क्या। ईस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों, ये क्या होते हैं, फफूंद होते हैं। क्या होते हैं, फफूंद होते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है इसके अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है अब्ज और अब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अब्ज और अब्द दोस्तों बताइएगा कि अब्ज क्या है, अब्द क्या है। चलिए अब्ज मतलब क्या होता है और अब्द मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर लॉक करिए जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पर 36 की अगर बात करें
तो देखिए अब जो मतलब होता है कमल और अब मतलब होता है बादल, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर जिसका आ रहा है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा, कमल और बादल। अगला है चूहे चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है, चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। तो देखिए 37 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि सीमित साधन से बड़े काम नहीं होते हैं। अगला है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है 38 नंबर में, पिंजरा, प्रादुर्भाव, परिणति और परीक्षगण। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए अच्छा पक्षीगण, ये तो सही दिया पक्षीगण। देखो यहाँ पर जो परिणति दिया गया है ना, परिणति ये नहीं होता है परिणति होता है परिणति, ती में जो होती मात्रा वो छोटी की होती है। अगला है गोरा बादल की कथा किसकी रचना है। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा। तो गोरा बादल की कथा जटमल है, जटमल जो कि ऑप्शन कहाँ पर है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, एक कहानी यह भी है, यह किसकी रचना है, जो कि एक आत्मकथा है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका भी मन्नू भंडारी की है, किसकी है, मन्नू भंडारी की है दोस्तों। और इस आत्मकथा के लिए 2008 में व्यास पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, क्या मिला है, व्यास पुरस्कार भी मिला था कि यह कहानी मतलब ये एक कहानी यह भी है। ठीक है, तो इसके लिए 2008 में व्यास पुरस्कार भी मिला था। अगला दिया गया है कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों। यहाँ पर जवाब देना है 51 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा रविचंद्र अश्विन दोस्तों, कौन, रविचंद्र अश्विन इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आपने देखा था कि जो आईपीएल का खिताब जीता है वो गुजरात टाइटंस ने जीता है, और इस टीम के जो कप्तान रहे थे वो आपके हार्दिक पांड्या थे। ठीक है ना, और उप विजेता जो आपके थे वो आपके राजस्थान रॉयल्स रही है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 52 का ऑप्शन दोस्तों लॉक करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमने आपको बार बार पढ़ा दिया है, और जब कोई क्वेश्चन आप लोग हर बार पढ़ लेते बार बार पढ़ लेते तो आपको इजी होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन आपका देखिए 52 नंबर में ऑप्शन आ रहा है मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन बनेगा दोस्तों ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो 2026 की बात किया दोस्तों, याद रखिएगा ये आपके ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में आयोजित किए जाएंगे। तो आपका 53 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। अच्छा 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर है, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया था। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है 54 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा, है ना, विनय मोहन क्वात्रा इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके पहले कौन थे, हर्षवर्धन श्रृंगला थे, हर्षवर्धन श्रृंगला थे, उनकी जगह विनय मोहन क्वात्रा यहाँ पर अब आपके हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष 55 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सतीश महाना, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सतीश महाना, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है। 56 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 56 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वाशिंगटन, क्या, वाशिंगटन इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ही नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है 57 नंबर में दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हर्षवर्धन श्रृंगला को, हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि पूर्व विदेश सचिव आपके रह चुके हैं, अभी हमने बताया भी है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और 2023 में क्या होना है, 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है। और 2023 में G20 सम्मेलन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, कहां पर है, तो आपके जम्मू कश्मीर में किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, भारतीय सिविल सेवा दिवस देखिए 58 का ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर 21 अप्रैल को दोस्तों, कब, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और वहीं पर 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्लियर है। अगला बताइएगा कि किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया पहली वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, है ना, हमने बताया था आपके कहां पर है, तो आपके आगरा में ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक निर्मला सम्मान से किसे सम्मानित किया है।
तो लोक निर्मला सम्मान से दोस्तों सम्मानित किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा शारदा सिन्हा को दोस्तों। किसे? शारदा सिन्हा, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ये बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, ठीक है। शारदा सिन्हा बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है या किसका वादन करते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं संतूर वादक है, ऑप्शन बी हो जाएगा संतूर। अगला है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र पूछा गया दोस्तों। ये है आपका सारंगी दोस्तों। क्या सारंगी बजाते हैं? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर सारंगी दोस्तों लगाना है, सारंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता पूछा गया है। चलिए बांग्लादेश नहीं दिया गया है, नेपाल दिया है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं पी के राय। कौन है? पी के राय। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा पी के राय दोस्तों, यहाँ पर नोट करिएगा। ये क्वेश्चन आपको मिला है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला है किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बताइएगा शांति पुरुष के नाम से किस पूर्व प्रधानमंत्री को जाना जाता है? यहाँ पर 64 को ऑप्शन देना है। चलिए जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण, किसे? चलिए इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों 64 नंबर में, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 64 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिए बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री, जिसका ऑप्शन आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर है लाल बहादुर शास्त्री, जिसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? श्रीमती एन राजन का जो संबंध है वो आपके किससे है दोस्तों? यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा सभी लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए आपका 65 का आंसर जो आपका दिया गया है बी नंबर है वायलिन से जुड़े हैं। किससे? ये वायलिन से दोस्तों, याद रखिए वायलिन से संबंधित है। अगला है अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष का जनक इनमें से किससे माना जाता है? बताइएगा कि लीप वर्ष का जो जनक मानते हैं दोस्तों, बताइएगा किसे कहते हैं? लीप वर्ष का जनक किसे मानते हैं? चलिए देखिए 66 की अगर बात कर ले तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर दोस्तों, याद रखिए जूलियस सीजर को। किसे? जूलियस सीजर को माना जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है विद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? विद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? 67 नंबर में। और 67 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, है ना। मतलब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि आपके 1953 में, कब? 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, क्या? यूजीसी, ये आप काफी हाईलाइट में रहता है इस समय। तो यूजीसी का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। और आपका जवाब क्या हो जाएगा? शहनाई वादक है। हमने आपको गद्यांश में बताया था, तो यहाँ पर शहनाई हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इनको जो सर्वोच्च सम्मान दिया गया था भारत रत्न, ये कब दिया गया था? तो दोस्तों इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। दोस्तों ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। 2001 में इन्हें आपका कह सकते हैं भारत रत्न दिया गया था। अगला दिया गया है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने से शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में इसे किस नाम से जानते हैं? तो देखो यहाँ पर नया वर्ष जो आपका आंध्र प्रदेश में उगादी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इसे कहते क्या हैं? तो इसे कहा जाता है गुड़ी पड़वा दोस्तों। क्या बोलते हैं? गुड़ी पड़वा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में कही गई है कि एक संतुलन का कठिन कार्य है, जहाँ पर्दे में एक महिला नृत्य की लकड़ी के पिरामिड पर 100 तेल 108 पर 108 जो तेल के दीपक होते हैं, लैंप होते हैं। तो भाई आपको हमने इतनी बार पढ़ाया है कि आप कहोगे चरकुला। क्या होता है? चरकुला होता है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्या? ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया गद्यांश है, गद्यांश को हम स्किप करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ जरूरी पॉइंट होते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। देखो दिया गया है कि जो नोट 10 है, 10 की नोट पर जो आपका चित्र बना है किसका बना है दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम आपकी एग्जाम को इतना सरल बना देंगे कि शायद ही आप लोग सोचोगे कि नहीं इतना सरल भी क्या एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। देखो यहाँ पर 10 की नोट पर जो बना है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है दोस्तों, जो कि उड़ीसा में है ना। यहाँ पर ये जो आपका बना हुआ है, और एलोरा की गुफा जो आपका बना है वो 20 की नोट में है। 20 की नोट में ये एलोरा की गुफा है। अगला दिया गया है कि 50 की नोट में दोस्तों क्या बना हुआ है? 50 के यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम्पी का जो रथ है कर्नाटक में है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है
कि यहाँ पर दिया गया है 100 की नोट पर, और 100 की नोट पर क्या है ये, तो ये बना है दोस्तों आपका रानी की बावड़ी गुजरात में है, ठीक है। अगला दिया गया है 200 में, और 200 की अगर बात करते हैं तो सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 की नोट में क्या बना हुआ है, लाल किला जो कि दिल्ली में है। अगला यहाँ पर 2000 में, तो 2000 में क्या बना है, मंगल मिशन बना है, तो मंगलयान आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, अरे डेली 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 वही पढ़ाते रहते हैं गद्यांश, इसलिए कभी कभी स्किप करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर देखो विटामिन ए रासायनिक नाम है और कमी से होने वाले रोग दिए हैं। विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, रेटिनाल होता है, और इससे क्या कमी होती है, तो आपको रतौंधी हो जाती है। अगर विटामिन बी की कमी है तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरी होता है। अगला है विटामिन सी, तो इसका रासायनिक नाम है स्कर्वी कम्ल, और इससे होने वाली जो आपकी कमी से होने वाला रोग है वो आपका कौन सा है, स्कर्वी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है डी नंबर, और डी जो आपका दिया गया है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से होता है रिकेटस रोग। अगला है यहाँ पर दिया गया है क्या, विटामिन ई, और विटामिन ई से होता है टेकोफेरॉल जो कि प्रजनन क्षमता को प्रभावित होता है। विटामिन के जो आपका होता है फ्लेक्यूनोन, और इससे कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना जमना होता है। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है कह रहा है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी का नाम और अवस्थिति दिया गया है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। क्राकाटाओ जो आपका ज्वालामुखी कहाँ पर है, आपके इंडोनेशिया में है। माउंट रेनियर कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोना लोआ देखिए आपके हवाई द्वीप में है, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा देखिए जापान आपका है, यहाँ पर बहुत आपके कह सकते हैं कि जो भूकंप आते रहते हैं, तो यहाँ पर फ्यूजियामा आपके जापान में हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। देखो विसुवियस, स्ट्रामबोली, माउंट एटना, ये सभी कहाँ पर है, आपके इटली में है। अगला यहाँ पर दिया है लैसन पीक आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मेरापी इंडोनेशिया में है। अलबुर्ज आपके ईरान में है। किनाबालू आपके मलेशिया में है, और एकांक वो आपके अर्जेंटीना में है। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट में दिया गया है नदियों किनारे बसे शहर दिया गया है। दिया गया यमुना, जो आगरा बसा है किस नदी किनारे, तो आगरा बसा है आपके यमुना नदी किनारे, है ना। यहाँ पर नासिक बसा है गोदावरी नदी किनारे। दिल्ली बसा है यमुना नदी किनारे। जबलपुर बसा है नर्मदा नदी किनारे। गोवा बसा है मांडवी नदी के किनारे, और जमशेदपुर बसा है स्वर्णरेखा नदी किनारे। थोड़ा हम फास्ट पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें रटी हुई हैं, तो बस आपको देखते जाना है, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखो कानपुर बसा है गंगा नदी किनारे। क्वेश्चन ये बनता है कि गंगा नदी किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर ही है। लंदन बसा है टेम्स नदी किनारे, किस नदी किनारे, टेम्स नदी किनारे। अगला दिया गया लखनऊ, तो लखनऊ बसा है आपकी गोमती नदी किनारे, है ना। बगदाद जो बसा है, बगदाद आपने नाम सुना होगा, वो टाइग्रिस या टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है। सूरत बसा है ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। और रोम बसा है टाइबर नदी किनारे। ये जितने हम आपको बता रहे हैं विदेश वाले, मतलब जैसे बगदाद, पेरिस, फ्रांस, ये सभी क्वेश्चन आपको रटना है। अयोध्या बसा है आपके सरयू नदी किनारे, और पेरिस बचा है आपके सीर नदी के किनारे, ठीक है। अगला है हैदराबाद बसा है मूसी नदी के किनारे, और बैंकॉक बसा है आपके मीनास नदी किनारे, ठीक है। बर्लिन बसा है आपकी स्प्री नदी किनारे, ठीक है। अगला है उज्जैन, और दोस्तों उज्जैन जो आपका है ये आपकी क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। रंगून जो आपका बसा है वो आपके इरावदी अर्थात जो आपका म्यांमार है, म्यांमार को ही रंगून कहते हैं। दोस्तों याद रखिए इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये जो आपकी इरावदी नदी है इसे म्यांमार की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कोलकाता जो आपका है हुगली नदी के किनारे है। और अगला दिया गया है खार्तूम, और खार्तूम आपके नील नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद है आपके साबरमती नदी किनारे, और डबलिंग आपका है आपके लीफी नदी किनारे। लुधियाना आपके सतलज नदी किनारे, और वाशिंगटन आपके है पोटोमैक नदी के किनारे। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दिया गया है सब्जियों में कड़वाहट होती है, आपने सुना होगा, देखा भी होगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर में लाल रंग होता है किसकी वजह से, लाइकोपीन की वजह से दोस्तों, लाइकोपीन की वजह से। दोस्तों वीडियो में इतने लाइक करिएगा, हमें भी लगे कि नहीं हम आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ आपको ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो आपकी स्टैटिक जीके को मजबूत करेगा, आपके एग्जाम को सरल बनाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक सबसे ज़्यादा आप लोगों को करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर जुड़े हुए हैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं कह सकता कि सर मुझे 1 नंबर आपके द्वारा नहीं मिला है। चाहे कोई भी क्लास में आप लोग आते हो तो ये कोई नहीं कह सकता कि सर आपके द्वारा मुझे 1 नंबर नहीं मिला है। 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 1 नंबर का ज्ञान तो हम दे ही देते हैं एक वीडियो में आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिया गया है कि टमाटर का लाल रंग है लाइकोपीन। मूली का तीखापन होता है किसकी वजह से, तो तीखापन होता है आपके आइसोसाइनेट की वजह से। आलू में हरा रंग होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं सोलेनिन की वजह से, है ना। और यहाँ पर है दूध का सफेद रंग होता है केसिन की वजह से। हल्दी का पीला रंग होता है कुकरमिन की वजह से।
तिलहनों में तेल में पीला रंग होता है, कैराटिन की वजह से होता है। ठीक है। बादाम में कड़वाहट होती है, एमाइलेडिन की वजह से। गाजर का नारंगी रंग होता है किसकी वजह से, तो आपके कैरोटीन की वजह से होता है। अगला है सेब का लाल रंग होता है तो आपके एंथोसाइनिन की वजह से होता है, और प्याज में भी होता है तो एंथोसाइनिन होता है। ठीक है ना। और अगला है प्याज का पीला रंग अगर पूछ ले तो आपका हो जाएगा क्वेरसिटीन। ठीक है। अगला है मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेसिन की वजह से। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन की वजह से। ठीक है, कैप्सेथिन की वजह से। खीरे का करवाट होता है तो कुकुरबिटेसिन की वजह से होता है। आगे बढ़िए, पॉइंट दिया है नदियों के किनारे बसे हुए नगर। तो देखो यहाँ पर दिया गया है उज्जैन, अभी हमने पढ़ाया था, उज्जैन क्षिप्रा नदी, सूरत आपकी ताप्ती नदी, कटक आपकी महानदी। ठीक है ना। और आपका यहाँ पर देखो आपका दिया गया है संबल, संबल आपका महानदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर दिया है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ किस नदी किनारे, अलकनंदा किनारे। जौनपुर बसा है गोमती नदी किनारे। मथुरा बसा है यमुना नदी किनारे। बरेली बसा है आपके रामगंगा नदी किनारे। ठीक है ना। यहाँ पर संबलपुर महानदी किनारे। ठीक है। बरेली कहाँ पर है, रामगंगा नदी किनारे है। अहमदाबाद बसा है साबरमती। हैदराबाद बसा है मूसी नदी। डिब्रूगढ़ बसा है आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और आगरा बसा है यमुना नदी किनारे। कुछ नए भी क्वेश्चन है, कुछ आपके अभी हमने पढ़ा दिया है, रिपीट हो रहे हैं। अयोध्या बसा है आपके सरयू नदी किनारे, है ना। कोलकाता बसा है हुगली नदी किनारे। हरिद्वार बसा है गंगा नदी किनारे। और फिरोजपुर बसा है आपके सतलज नदी किनारे। श्रीनगर बसा है झेलम नदी किनारे। और विजयवाड़ा बसा है कृष्णा नदी किनारे। कोटा बसा है चंबल नदी के किनारे। और आपका दिल्ली बसा है यमुना नदी किनारे। अगला दिया गया है जमशेदपुर, जमशेदपुर आपके स्वर्णरेखा नदी किनारे। जबलपुर पूछे तो आपके नर्मदा नदी। तो जमशेदपुर और जबलपुर दोनों याद रखिएगा कि जमशेदपुर आपका स्वर्ण है ना, और जबलपुर आपका है नर्मदा। क्लियर है। अगला है कि लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी किनारे। नासिक है गोदावरी नदी किनारे। कानपुर गंगा और तिरुचिरापल्ली आपकी कावेरी नदी किनारे। कन्नौज गंगा नदी किनारे और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें, आज की क्लास दोस्तों याद रखते हैं। लाइक करिए, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ते रहिएगा। ठीक है।